हे या एवरीवन, दिस इज़ मेवी हियर। तो आज जिस मूवी को हम एक्सप्लेन करने वाले हैं इसका नाम है शिमला मिर्च। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग हम इस मूवी को एक्सप्लेन करते हैं। तो मूवी के स्टार्ट में हमें एक लड़का और एक लड़की कहीं जाते दिखते हैं। हम बात करें तो लड़की का नाम नैना है और लड़के का नाम अविनाश है। लड़की बताती है कि उसकी माँ जो है लड़के को प्यार करती है। सीन शिफ्ट होता है कुछ दिन पहले, जहाँ लड़का अपनी फैमिली के साथ आया हुआ है शिमला घूमने के लिए, जहाँ उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो काफ़ी दफ़ा आ चुका है। इसलिए वो अपने दोस्त से मिलने चले जाता है और वहाँ पे वो उसकी गर्लफ्रेंड को देखता है तो उससे बहुत बुरा लगता है क्योंकि अविनाश की अभी तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनी है। बात करें अविनाश की तो बहुत शर्मीला लड़का है जो किसी भी लड़के को अपने दिल की बात बताने में बहुत डरता है। दूसरी बात करें यहाँ पे लड़की की, तो लड़की का नाम नैना है जो अपने फ्रेंड के साथ फ़ोटोशूट करवा रहे थे, जहाँ पर अविनाश की फैमिली जो है नैना को देखती है तो अविनाश के लिए लड़की बहुत पसंद आती है। और यहाँ पर नैना थोड़ी चुलबुली टाइप है तो उन्हें जवाब दे देती है अच्छा सा, और उसके बाद वो अपने कैफ़े के लिए चल देती है। तो वो भाग कर जा रही होती है, यहीं पर जो है अविनाश जो है नैना से टकरा जाता है और यहाँ पर जो है अविनाश को लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है नैना से और उसका पीछा करता है, जहाँ पे उसको उसके कैफ़े के बारे में पता चलता है और वो अपनी फैमिली को कहता है कि वो कुछ दिन यहाँ पे रहना चाहता है। और ये बोलकर वो अपनी फैमिली को टाटा बाय बाय कर देता है और उसकी मम्मी समझ चुकी होती है कि इसको किसी से प्यार हो गया है। यहाँ पर कैफ़े में सारे काम के लिए लड़कों की एंट्री हो रही होती है और नैना काफ़ी गुस्सा कर रही होती है क्योंकि उसको सही इंसान नहीं मिल रहा होता है। यहाँ बात करें कैप्टन अंकल जो है वो नैना की कैफ़े को संभालते हैं और यहाँ पर अविनाश नैना को देखता है तो फिर से खुश हो जाता है और नैना से बात करता है और नैना से अच्छे से बात करने की वजह से नैना उसको जॉब पे रख लेती है। यहाँ आप नैना की मम्मी को देखते हैं जो किसी के लिए खाना बना रही होते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि नैना के पापा ने नैना की मम्मी को धोखा देकर किसी लड़की के साथ रिश्ता रखा हुआ है, जिसकी वजह से नैना की मम्मी अकेली है और नैना बार बार उन्हें कहती है कि डिवोर्स दे दो उस इंसान को। जब नैना को पता चलता है कि नैना की मम्मी नैना के पिता के लिए जो है खाना बना रही है, ये देखकर नैना बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है और सारा खाना फेंक देती है, लेकिन रुक्मणी जो है वो खीर बचा लेती है और ये सारा खाना फेंक कर नैना को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो अपनी माँ को गले लगाकर बस रोती रहती है। और यहाँ पर लड़का जो है हमारा अविनाश उसके दोस्त के पास जाता है, उसको बताता है कि उसको एक लड़की बहुत पसंद आई है और वो उसको प्रपोज़ करना चाहता है। यहाँ पर नैना जो है वो अपने पिता के पास आई है खीर लेकर और वो कहती है कि तुम मेरी माँ को डिवोर्स दे दो। तो उसके पिता कहते हैं कि मैं तो तैयार हूँ, तुम्हारी माँ सिग्नेचर ही नहीं करती तो इसमें मेरी क्या गलती है, तुम अपनी माँ को बोल दो, मैं उसके साथ नहीं रहना चाहता। यहाँ पर नैना अपनी माँ को मंदिर लेकर आती है और पंडित जी से कहती है कि मेरी बड़ी दीदी है, इसके लिए कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढो। पंडित जी भी तैयार हो जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है, थोड़े दिन में रिश्ता मिल जाएगा। नैना बहुत ज़्यादा खुश होती है। यहाँ पर कैफ़े में आती है, वो सबसे झगड़ती रहती है, इसलिए कोई भी उसके कैफ़े में रहता नहीं है। और यहाँ पर जो है अविनाश भी ये सब देख के चौंक जाता है कि ये बहुत ज़्यादा खुशहाल लड़की है और यहाँ पर जो है वो नैना से अच्छे से बात करता है ताकि उसकी और नैना की दोस्ती बनी रहे। और नैना कहती है कि तुम मुझे दीदी भी बोल सकते हो, लेकिन वो मना कर देता है कि तुम मेरी दोस्ती ठीक हो। और यहाँ पर जो है नैना की मम्मी जो है वो अपने पति के घर पे जाती है और वहाँ से उसको देखती है, जहाँ पे उसका पति उसको देख लेता है और उसको नैना के घर पे छोड़ जाता है और बोलता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं तुम्हारी माँ को पागल खाने भेज दूँगा। ये सब देखकर नैना की दादी भी देख रही होती है, जो कि नैना की मम्मी और नैना के साथ ही रह रही होती है। नैना काफ़ी उदास हो जाती है अपनी माँ की इस तरह की हालात देखकर, लेकिन वो बेचारी मजबूर थी, वो कुछ कर भी नहीं सकती। इस वजह से वो उदासी के चक्कर में रोककर घर से बाहर निकल जाती है और यहाँ पर उसकी बीच रास्ते में उसकी चप्पल भी टूट जाती है, जिसकी वजह से और भी ज़्यादा उदास होती है। यहाँ पर जो है अविनाश से टकरा जाती है नैना, क्योंकि ना अविनाश भी उसी रास्ते से गुजर रहा होता है और नैना अपने आंसू छुपाती है। अविनाश बोलता है तुम रो रही हो, नैना बोलती है नहीं, वो एक्चुअली मेरी चप्पल टूट गई है ना, तो बस इसी वजह से।
तो अविनाश कहता है कि चप्पल के लिए कौन रोता है। उसके बाद जो है अविनाश जो है अपने दोस्त के यहाँ पे फिर से नैना के ख्यालों में होता है। वो कहता है कि मैं नैना को किस तरीके से अपने दिल की बात बताऊँ। तो उसका दोस्त कहता है कि तुम लेटर लिखते ना, लेटर पढ़ लेंगे तो उसे पता चल जाएगा। यहाँ पर जो है दूसरे दिन रुक्मणी यानी कि नैना की मम्मा की हालत नैना देख नहीं सकती, इसलिए नैना के पास जो है वो लेटर रखता है अविनाश। और नैना यहाँ पर लेटर पढ़ती है, लेकिन उसके कुछ हाव भाव नहीं होते हैं। लेकिन लेटर को देखकर ही उसे कुछ याद आता है कि उसे अपनी मम्मा को लेटर दे देना चाहिए। तो वो यही करती है, नैना का नाम हटा के रुक्मणी लिखकर वो लेटर कर देती है। और यहाँ पर अविनाश को लग रहा होता है कि नैना को शायद लेटर पसंद आया है, लेकिन नैना कुछ और ही अपने दिमाग में पला रही होती है। और उसके बाद नैना जो है अपनी दोस्त के पास जाती है, जहाँ पे अपने दोस्त को वो सारी बातें बताती है। और यहाँ पर जो है हमारा हीरो काफ़ी खुश होता है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि सब सही है। नैना की मम्मा लेटर पढ़ती है, जिससे नैना की मम्मा के दिल में भी लड्डू फूटने लगते हैं। और नैना की दादी से पूछती है कि मम्मी कहाँ पर है। तो उसकी दादी कहती है पता नहीं कहाँ गई है। नैना की मम्मी यहाँ पर रास्ते में एक लड़का आदमी लिख रहा होता है, वहीं पर जाके उससे पता करती है। और नैना आके कहती है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, मतलब ऐसा किसी के पास भी जाकर पूछना अच्छी बात नहीं है। उसी बीच जो है अविनाश घर पे आता है और बोलता है कि ये किसी कोई बार रख के गया था, तुम्हें वही देना है। तो फटाफट से ना नैना की मम्मा जाती है और देखती है, लेकिन वहाँ पे कोई नहीं होता है। उसके बाद अविनाश कैफ़े में आता है, जहाँ उसका लेटर उसको नीचे पड़ा हुआ मिलता है। और उसकी मम्मा आती है और अविनाश के हाथ से लेटर जो है ले लेती है कि मेरा लेटर है। तब अविनाश को समझ में आता है कि लेटर गलती से इसकी मम्मा के पास पहुँच गया है। और यहाँ पर अविनाश उदास होकर अपने दोस्त को बता रहा था। उसका दोस्त कहता है अच्छा तो अब तो जा रहा है। तो कहता है नहीं अभी नहीं जा रहा मैं। और फिर यहाँ पर रुक्मणी काफ़ी खुश होती है और यहाँ पर जो है वो सिग्नेचर के लिए भी तैयार हो जाती है। लेकिन और यहाँ फिर से जो है नैना दूसरा लेटर लिखती है और कैप्टन अंकल को कहती है कि ला जाकर देकर आओ पोस्ट ऑफिस। और ऐसा ही होता है जहाँ पे जो है कुछ कपल्स झगड़ा कर रहे होते हैं, जहाँ पर जो है हमारा हीरो सबकी सुलह करवाता है। और ये देखकर नैना काफ़ी हो जाती है कि लड़का आम सा लड़का नहीं है। और फिर नैना उसको पूछते है कि तुम कौन हो, और उससे जाने के लिए कहती है। यहाँ दूसरी तरफ जो है उसकी मम्मी हवन करा रही होती है ताकि उसको वो लड़का मिल जाए। और वो कहती है कि तुम पंडित यहाँ से भागो। और नैना फिर दूसरे दिन लेटर खुद लिखती है ताकि वो अपनी मम्मी को दे सके। और वो लेटर डालने ही वाली होती है, लेकिन उसकी मम्मी वहीं पर होती है, जिस वजह से वो नहीं डाल पाती है। और यहाँ पर आती है तो जो है नैना अविनाश हरकतें कर रहा होता है। और फिर नैना जो है सारे लेटर्स में मिक्स कर देती है अपना लेटर और कहती है कैप्टन अंकल को कि पोस्ट कर दे। और ये पोस्ट का काम जो है कैप्टन अंकल जो है अविनाश को दे देते हैं, क्योंकि वो बिज़ी होते हैं। और अविनाश जो है पोस्ट के लिए जाता है, जहाँ पे पोस्ट ऑफिस में कहते हैं कि ये तो 2 बार छोड़ के ही है, तो ये तुम ही कर दो। तो इस वजह से अविनाश जो है वो खुद ही पोस्ट करने चले जाता है, जहाँ पे उसकी मम्मी को पता चल जाता है। और उसकी मम्मी उसको देख लेती है, लेकिन उसका पीछे का भाग भी देखा होता है, तो जिस वजह से उसकी मम्मी जो है भाग कर जाती है और फिर देख लेती है, जहाँ पे उनको पता चल जाता है कि लड़का अविनाश ही है। और यहाँ पर जो है नैना को बताती है, तो नैना ये देखकर बहुत शॉक्ड हो जाती है। कहती है कि आपको कोई गलत फहमी होगी। तो कहती है नहीं कोई गलत फहमी नहीं है। और यहाँ पर जो है अविनाश भी थोड़ा सा डरा हुआ होता है, क्योंकि उस बेचारे को तो कुछ पता ही नहीं है। और यहाँ पर नैना उसके कपड़े पर पानी गिरा देती है ताकि वो यहाँ से भाग जाए। और फिर यहाँ पर जो है नैना कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और फिर ये लोग दोनों वहीं जा रहे होते हैं जो हमने शुरू में सीन देखा था। और यहाँ पर नैना की मम्मी उसे कॉल करती है, कहती है कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड को कहाँ पे ले गई हो। तो कहती है कि नहीं मैं तो अपनी दोस्त के साथ हूँ, लेकिन दोस्त को वीडियो कॉल पे बता देती है मम्मी। और यहाँ पर जो है अविनाश के फ्रेंड का भी कॉल आया होता है, जो बताता है कि उसकी फैमिली ने सब बातें सुन ली है और मतलब उसे बेस्ट ऑफ लक कहते हैं। और यहाँ पर नैना बता रही होती है कि मुझे तुमसे कुछ कहना है। और यहीं पर वो बताती है कि मेरी मम्मी तुमसे प्यार करने लगी है और तुम कुछ टाइम तक उनके बॉयफ्रेंड बनने का नाटक कर लो, जब तक वो मेरे पापा को डिवोर्स ना दे। उसके बाद मैं सब बता दूँगी अपने मम्मी को।
लेकिन अविनाश रेडी नहीं होता है, वो वहाँ से चले जाता है। यहाँ पर जो है कैफ़े में आती है नैना, तो देखती है कि उसके पापा अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर आए हैं और वो कहती है कि आप लोग अंदर नहीं आ सकते हो। तो उसके पापा कहते हैं यहाँ पर मुझे तुम्हारी माँ ने बुलाया है। और जब भी रुक्मणी आती है बहुत अच्छे से रेडी वगैरह और वो कहती है कि हाँ मैंने इनको बुलाया है क्योंकि मैं इनको जो है अविनाश से मिलाना चाहती हूँ। और उसी टाइम पे अविनाश भी आता है और इनके बीच काफ़ी सारी बातें होती है। और तिलक तो देखकर चौंक ही जाता है और यहाँ पर नैना को भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि हो क्या रहा है। और ये सारी चीज़ें देखकर ना नैना को थोड़ी थोड़ी जेलसी भी हो रही होती है जब वो अपनी माँ का बॉयफ्रेंड बनता है। और वो कहता है कि अब मैं तुम्हें अपनी बेटी कहूँ या दोस्त कहूँ। और यहाँ से जो है तिलक कहता है कि ठीक है अब तुम सिग्नेचर कर दो। तो सिग्नेचर पे उसने हर जगह पे सिग्नेचर कर रखे होते हैं। यहाँ पे बाहर जो है ये लोग बैठते हैं और बातें करते हैं। जहाँ पे उसके बाद नैना आती है और नैना कहती है कि तुमने जो भी मेरे लिए किया है उसके लिए बहुत सारा थैंक यू, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। और ये बोलकर वो गले लग जाती है। और यहाँ पे दूसरे दिन जो है नैना की मम्मी सीटी मार के अविनाश को बाहर बुलाती है और स्कूटी पर बिठाकर अपने साथ कहीं ले जाती है। नैना रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो लोग नहीं रुकते हैं। यहाँ रात में सीन शिफ्ट होता है जहाँ नैना के घर अविनाश आता है और बोलता है कि एक बैड न्यूज़ है, मेरी जो है भांजी ने तुम्हारी मम्मी को देख लिया है, बस शक्ल नहीं देखी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि उन्होंने शक्ल नहीं देखी है। तो नैना कहती है ये तो अच्छी बात है ना, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाती हूँ। अब तुमने मेरे लिए इतना किया है तो मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। और दूसरे दिन जो यहाँ पर सब लोग बैठे होते हैं, यहाँ पर हमारी नैना आती है मस्त से तैयार वगैरह होके। और यहाँ पे अविनाश की मम्मी को और बुआ को बहुत पसंद आती है। तभी उसकी भांजी कहती है ये वो आंटी नहीं थे, तो कहते वही थी, बस हेलमेट की वजह से तुम्हें थोड़ा वो हो गया। यहाँ पर नैना को कंगन भी पहनाए जाते हैं और कहते हैं कि वो नैना की मम्मी से मिलना चाहते हैं। और यहाँ पर नैना की मम्मी के पास यहाँ पर मिलने के लिए आते हैं सब लोग। और यहाँ पर अविनाश कहता है कि अभी चलते हैं, बाद में आ जाएंगे, लेकिन उसकी मम्मी और बुआ बिठा देते हैं। तभी जो है नैना की मम्मी आती है बहुत अच्छे से रेडी शेडी होकर। और यहाँ पर जो है सब लोग देख रहे होते हैं क्योंकि वो बहुत अलग तरीके से तैयार श्यार होके आए होते हैं। और यहाँ पर नमस्ते करते हैं और फिर यहाँ पे सारी बातें कर रहे होते हैं, जिसमें सवाल जो है नैना की मम्मी करती है तो जवाब कभी अविनाश दे देता है, कभी कुछ, मतलब बातें कंप्लीट होने ही नहीं देते हैं ये लोग। और यहाँ पे दादी को भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि क्या हो रहा है। यहाँ पर बहुत सारी बातें करने के बाद ये लोग कहते हैं कि हाँ हमको शादी करनी है। तभी उसको छींक आ जाती है और बोलता है कि हाँ करनी है लेकिन अभी चलते हैं। और यहाँ पे थोड़ी बहुत बात होने के बाद शादी की ये लोग जाने लगते हैं, जहाँ पे नैना की कैफ़े का ओपनिंग होता है। यहाँ पे लोग पार्टी करते हैं और यहाँ पे जो है नैना की मम्मी और नैना दोनों ही फ्लर्ट कर रही होती है अविनाश से। कहीं ना कहीं नैना भी प्यार करने लगी है अविनाश से। और यहाँ पर अब अविनाश जाने लगा है वापस से दिल्ली के लिए, जहाँ पे नैना की मम्मा आती है और कहती है कि तुम यहाँ से क्यों जा रहे हो, और मुझे पता है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते और मुझे ये भी पता है कि तुमने ये सब मेरी बेटी के कहने पे किया है। अविनाश के पास कुछ जवाब नहीं होता है और वो कुछ बोलता भी नहीं है। तभी नैना की मम्मी कह रही है तुम्हें पता है मुझे कब पता चला था, मुझे पता चला था उस दिन जब तुमने कहा था, तब मुझे समझ में आ गया था कि तुम तो उससे प्यार करते हो। और अभी जो है हमें देख भी रही है नैना, और नैना सच में देख भी रही होती है लेकिन उसको कुछ सुनने को नहीं आ रहा होता है। यहीं पर जो है नैना की मम्मा जो है उसको गले लगाकर बाय बाय बोलकर चल देती है। और उसके जाने के बाद नैना आती है और कहती है कि तुम क्यों जाना चाहते हो, मत जाओ यहीं पर रहो। तो कहता है कि क्यों रहो। फिर नैना कहती है मुझे तुमसे कुछ कहना है। और उसके बाद वो कहती है कि तुमने मेरे लिए जो भी किया उसके लिए थैंक यू। ये सुनकर अविनाश को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो ट्रेन में बैठ जाता है और फिर वहीं से ट्रेन चल देती है। और यहाँ पर नैना बहुत ज़्यादा रोती है और यहाँ पे अविनाश का भी वही हाल होता है जो नैना का होता है। और नैना की मम्मा आती है, नैना को कहती है कि तुम्हारे लिए लेटर आया है। और फिर नैना जब लेटर पढ़ती है तो उसे पता चलता है कि अविनाश का लेटर है और अविनाश शादी कर रहा है। और यही पढ़कर नैना बहुत ज़्यादा ज़ोर से भागती है और फिर
दिल्ली के लिए पहुंचती है, जहाँ पे नैना अविनाश के घर पे देखती है कि शादी वाला घर हो रखा है और उसकी मम्मी और बुआ तैयारियां भी कर रही होती है, जहाँ पे उसकी मम्मी और बुआ देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है। और नैना अविनाश का पूछती है, जब भी अविनाश दिखता है नाचते वगैरह होके, अविनाश नैना के पास आता है और नैना कहती है कि मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है। और नैना अविनाश को अकेले में ले जाती है और फिर वहाँ से एक ड्रिंक लेती है और कहती है कि तुम बहुत खुशी से शादी कर रहे हो, तुम बहुत खुश हो इस शादी से, लगता है। अविनाश बोलता है कि हाँ खुश हूँ, बहुत खूबसूरत है मेरी मंगेतर। ये सुनकर नैना बहुत जेलस होती है और फिर नैना कहती है तो मैं खूबसूरत नहीं हूँ, वही खूबसूरत है। तो कहता है नहीं, तुम भी खूबसूरत हो। और फिर यहाँ पे वो कहता है कि नैना रोने लगती है, लेकिन अविनाश उसको कुछ दे नहीं रहा था रिएक्ट। और फिर नैना कहती है कि ये तुम्हारी मम्मी ने मुझे कंगन दिए थे, ये तुम ले लो, इसके बाद अब मैं चलती हूँ। और यहाँ पर उतारते वक्त वो लोग देखते हैं कि नैना की मम्मा आई है और नैना की मम्मा कह रही है कि तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम मेरी बेटी को परेशान करो। हाँ उसने किया है वो और बात है। और यहाँ पे पता चलता है कि ये सारे लोग नैना के साथ प्रैंक कर रहे होते हैं और नैना फिर ज़्यादा ही गुस्सा हो जाती है और गुस्से के मारे उसमें ज़्यादा ही प्यार आ जाता है अविनाश पे और वो किसी को नहीं देखती और अविनाश को वहीं पे किस कर देती है। और यहाँ पे हमारे हीरो और हीरोइन की हैप्पी एंडिंग होती है और उनकी शादी हो जाती है। और यहाँ पर जो है हमारे दूसरे हीरो आते हैं जो इनको आशीर्वाद देते हैं। और यहाँ पर जो है नैना की मम्मा के असली हीरो, जो इनके रियल लाइफ के भी हीरो है, वो भी आते हैं और यहाँ पे हैप्पी एंडिंग होती है। और इनकी जोड़ी तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। मूवी आप लोगों को कैसी लगी है कमेंट्स करके ज़रूर बताना और अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।